जनरली हमारे पास हर वेरिएबल की कोई ना कोई वैल्यू होती है। अगर वो इंटीजर है तो उसकी वैल्यू 0 हो सकती है, -1 हो सकती है, या अगर वो स्ट्रिंग है तो उसकी वैल्यू हेलो वर्ल्ड हो सकती है, या और भी कुछ हो सकती है। लेकिन हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तरह डार्ट में भी हमारे पास कोई भी वैल्यू नल भी हो सकती है। सो इस केस में क्या होता है, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास कोई ऐसा स्ट्रिंग है जिसमें हमारे पास इनिशियल वैल्यू इसकी कोई भी दी गई है और इसको हम किसी अपने विजेट में यूज़ करते हैं, सो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन अगर हमारे पास कोई वैल्यू नल है, जैसे कि यहाँ पे हम नल वैल्यू दो तरीके से ट्रीट की जा सकती है। जैसे कि अगर स्ट्रिंग अगर ग्रीट डार्ट लिखा हुआ है सिंपल, तो वो डार्ट में बाय डिफ़ॉल्ट एज अ नल ट्रीट हो रही है। सो उसको बचा आप इसको कंपाइल करेंगे तो वो आपको एरर देगा कि ये वैल्यू नल है, या फिर अगर वो दूसरी तरीके से लिखी गई, किसी की इनिशियल वैल्यू है, इसको नल बताई गई है। सो यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। सो इस तरीके के केस में जाके आपके पास वेरिएबल की वैल्यू नल हो सकती है, और आपकी वेरिएबल की कोई ना कोई टाइप है, स्ट्रिंग, इंटीजर या कलर या जो भी कोई टाइप है। सो यहाँ पे हमारे पास डार्ट की तरफ से एक फ़ीचर आता है नल सेफ्टी का। नल सेफ्टी का फ़ीचर बेसिकली होता ये है कि आप अपने वेरिएबल को बताते हैं कि मेरी जो वेरिएबल है वो नल हो सकती है। कैसे? आप उसकी जो भी टाइप होगी उसके आगे क्वेश्चन मार्क लगा के इसको आप बता सकते हैं कि मेरी जो वैल्यू है, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास स्ट्रिंग है ग्रीट डार्ट, वो नल हो सकती है। इस क्वेश्चन मार्क लगाने से बेसिकली फ़ायदा ये होगा कि हमारे पास एक रन टाइम चेक आ जाएगा डार्ट की तरफ से, जो हमें बताएगा कि ये वैल्यू नल है। सो फॉर एग्जांपल अब आप इस वैल्यू का अगर आप यूज़ करना चाहेंगे इस टेक्स्ट में, तो आपको रन टाइम पे ही एरर बता देगा कि ये वैल्यू नल है, और इस वैल्यू को आप इस तरीके से यूज़ ना करें, और क्योंकि इस पर नल वैल्यू है, इस पर एरर आ सकता है। तो ये कहलाती है साउंड नल सेफ्टी। डार्ट जो है बेसिकली में साउंड नल सेफ्टी का फीचर देता है कि वो आपको रन टाइम पे ही बता देता है कि ये वैल्यू नल है, ना कि आपको कंपाइल होने के बाद बताई जाए। तो इस वैल्यू जब आप इस तरीके का एरर देखेंगे तो आप इसको उसी वक्त जो है कंपाइल टाइम पे ही सही कर सकते हैं, डेवलपमेंट टाइम पे ही सही कर सकते हैं। या तो कोई कंडीशन लगा के इस तरीके की, या फिर किसी और तरीके से इफ एल्स की कंडीशन लगा के। सो यहाँ पे हमारे पास जो नल सेफ्टी है वो इस तरीके से वेरिएबल में लगाए जा सकते हैं, हमारे फंक्शन के पैरामीटर्स होते हैं उसमें लगाए जा सकते हैं, या हमारे फंक्शन के जो रिटर्न टाइप्स होते हैं उसमें लगाए जा सकते हैं। अगर हम फॉर एग्जांपल अगर हमने यहाँ पे फंक्शन के वेरिएबल में, फंक्शन के पैरामीटर में हमारे पास जो हमारा पैरामीटर है उसको हमने नल सेफ्टी बताई हुई है, तो वो हमें जो है इस वेरिएबल को यूज़ करने से पहले हमें ये बता देगा कि आप इस वैल्यू को इस तरीके से यूज़ ना करें। इससे पहले आप एक कंडीशन लगाएं जहाँ पे वो नल चेक आ रहा हो। हम क्या करेंगे, इसको फिर इस तरीके से लिखेंगे कि ए इक्वल्स टू नल, सो यहाँ पे रिटर्न हो जाए, उसके बाद फिर आप इस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। सो नल सेफ्टी का बेसिकली फ़ायदा ये होता है कि आपको रन टाइम पे ही पता चल जाता है कि अगर मेरी वैल्यू नल होगी तो उसको मैं पहले से ही इस चीज़ को हैंडल कर लूँ। सो एज अ डेवलपर हमें ये चीज़ पता होनी चाहिए कि हमारी कोई भी वैल्यू नल ना आ जाए, जिसकी वजह से हमारी ऐप क्रैश कर सकती है या कुछ भी हमारे पास हो सकता है। सो अगर ये चीज़ हमें कंपाइल से ही पहले पता चल जाए कि ये वैल्यू नल है, या ये कुछ भी इसकी रिटर्न टाइप नल है, या कुछ भी नल है, तो उसको हम पहले से ही हैंडल कर लें। सो दैट्स अ रैप अप ऑन दिस वीडियो, होप यू लाइक इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।